हेलो फ्रेंड्स, आपका द सोशियोलॉगस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और मैं हूं विश्वम्भर नाथ प्रजापति। आने वाले 1 अक्टूबर को समाजशास्त्र का नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चंस को जान लेना बहुत ही ज़रूरी रहेगा। इसलिए कि कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जो डायरेक्ट आप पढ़े नहीं रहते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट आपके किसी थिंकर से नहीं मिलते हैं, लेकिन चूँकि महत्वपूर्ण होते हैं वो लोग, तो उनकी भी किताबें और उनका भी जो है नाम ज़रूर पूछा जाता है। इसलिए मैंने कलेक्शन किया है और उसके हिसाब से मैंने ये तैयार किया हुआ है। इसमें से कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो आइए जो है इम्पोर्टेंट बुक्स और ऑथर्स का डिस्कशन कर लेते हैं सोशियोलॉजी के लिए। जो पहली बुक है उसका नाम है रनवे वर्ल्ड, जिसको एडमंड लीच ने लिखा है। दूसरी जो किताब है वो है ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री, अर्नोल्ड टॉयनबी की। एन अमेरिकन डायलेमा, एशियन ड्रामा, ये दोनों ही किताबें गुन्नार मैरिडल ने लिखा है। ये महत्वपूर्ण है इसलिए कि एशियन ड्रामा अक्सर पूछता रहता है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ एशियन ड्रामा, तो गुन्नार मैरिडल। एंड इंट्रोडक्शन टू द साइंस ऑफ सोशियोलॉजी, रॉबर्ट ई पार्क ने लिखा है। एंशियंट लॉज जो है हेनरी मै ने लिखा है, ये भी पूछता रहता है। एन आउटलाइन ऑफ सोशल साइकोलॉजी, एम शरीफ ने लिखा है। लीग ऑफ ब्यूरोक्रेसीज, एंशियंट सोसाइटी, एल एच मॉर्गन ने लिखा हुआ है। तो एंशियंट सोसाइटी वाला क्वेश्चन पूछता रहता है। मैजिक साइंस एंड रिलीजन जो है एंड एग्रोनॉट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक, ये जो दो किताबें हैं ये इसको ब्रोंजिला मेलिनोवस्की ने लिखा है। तो इसमें मैजिक साइंस एंड रिलीजन ये मेलिनोवस्की का पूछता रहता है अक्सर ही, और इसके साथ साथ कई बार पूछता है मैजिक क्या है, साइंस क्या है, रिलीजन क्या है। इससे भी समझ लेना चाहिए कि मेलिनोवस्की जो है उसकी बातें कर रहे हैं। इसके बाद से जो महत्वपूर्ण किताब है उसका नाम है क्लास एंड क्लास कन्फ्लिक्ट इन एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, डेरेनडॉर्फ है। डेरेनडॉर्फ का जो आप लोग जब कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे तो उसमें डेरेनडॉर्फ को भी पढ़ा जाता है। तो डेरेनडॉर्फ का नाम याद रखिएगा। इलिट्स एंड सोसाइटी, क्लासेस इन मॉडर्न सोसाइटी, टीबी बार्टमोर की है, ये भी महत्वपूर्ण है। कल्चरल पैटर्न्स एंड टेक्निकल चेंज, द चेंजिंग कल्चर ऑफ इंडियन ट्राइब, मार्गरेट मीड है। मार्गरेट मीड अलग नाम है, याद रखिएगा। द चेंजिंग कल्चर ऑफ इंडियन ट्राइब और कल्चरल पैटर्न्स ऑफ टेक्निकल चेंज मार्गरेट मीड का है। द बैलानीड चार्टर, ये इसको लिखा है ग्रेगरी बैटसन ने एंड मार्गरेट मीड ने। डायग्नोसिस ऑफ आवर टाइम, एसेज ऑन द सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज, कार्ल मैनहाइम ने लिखा है। हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, पीएन प्रभु ने लिखा है। हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन एक क्वेश्चन भी पूछता रहता है कि पीएन प्रभु की कौन सी किताब है हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, या हु इज़ द ऑथर ऑफ हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, पीएन प्रभु। और इसके बाद से हिंदू सोसाइटी एट क्रॉस रोड्स, के एम पणिक्कर की किताब है। और ह्यूमन सोसाइटी एंड सोशल ऑर्डर, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सी एच कुले की किताब है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा ये चीज़ें। ह्यूमन सोसाइटी ये जो है किंग्सली डेविस की किताब है, महत्वपूर्ण किताब है। किंग्सली डेविस का नाम आप लोग अक्सर सुनते होंगे, कई बार आता है। उसमें किंग्सली डेविस जो है उनकी ह्यूमन सोसाइटी किताब जो है महत्वपूर्ण है। ह्यूमन टाइप्स, रेमंड फर्थ का है। इंडियन विलेज, एस सी दुबे। ये एक चीज़ का ये ध्यान रखिएगा, इंडियन विलेज वाला जो है इस पर ज़रूर कोई न कोई क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन उसके आथर अलग अलग है। इंडियन विलेज आएगा तो एस सी दुबे, इंडियाज विलेज आएगा तो वो जो है एम एन श्रीनिवास, और जो है विलेज इंडिया आएगा तो समझ लीजिएगा मैकिम मेरियट की बात हो रही। तो इंडियन विलेज के जो ऑथर हैं एस सी दुबे हैं, श्यामाचरण दुबे हैं। किनशिप एंड मैरिज, रॉबिन फॉक्स ने लिखा है, यह भी पूछता रहता है। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इंडिया, इरावती कर्वे, महिला समाजशास्त्री हैं भारत की, इनका नाम याद रखिएगा। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इंडिया, इरावती कर्वे। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, के एम कपाड़िया। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, जी एच मीट। जी एच मीट का नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि जी एच मीट जो है हर्बर्ट ब्लूमर के जो है टीचर रहे हैं, और सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म है जी एच मीट से ही शुरू होता है। तो माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी ये जरूर याद रखिएगा। पैटर्न्स ऑफ कल्चर, रूथ बेनेडिक्ट, कई बार पूछता है। पैटर्न्स ऑफ कल्चर जो कंसेप्ट बोल देगा या किताब बोल देगा तो कौन है उसके ऑथर, जो है रूथ बेनेडिक्ट है। पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया, ए आर देसाई। ए आर देसाई जो है मार्क्सवादी विचारधारा के रहे हैं। पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया जो है इस पर इन्होंने लिखा हुआ है। इसके अलावा इनका और भी एक किताब है जो है सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, जिसमें वो पीजेंट की बात करते हैं। तो पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया ये सब आएगा। सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म इस तरह का आएगा। तो यार देसाई का नाम जरूर आप लोग याद रखिएगा। अगला जो किताब है पॉवर्टी एंड फिलॉसफी, कार्ल मार्क्स का है। कार्ल मार्क्स का बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि ये थिंकर प्रसिद्ध हैं, इनकी चीज़ें आप लोग अक्सर पढ़ते रहते हैं। पावर एंड प्रिविलेज जो है जी ई लेंस्की का है। रिलीजन इन प्रिमिटिव कल्चर, ई बी टाइलर। ई बी टाइलर का नाम जरूर आप याद रखिएगा, क्योंकि ई बी टाइलर की एक जो प्रसिद्ध जो है अक्सर इनका जो है
कल्चर जो है उसके डेफिनेशन के बारे में आता है, जिसमें कल्चर को जो है कला, विश्वास इसके रूप में परिभाषित किए हुए हैं। तो ई बी टाइलर का नाम जरूर वहाँ पे भी याद रखिएगा। सोशल स्टैटिक्स, द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, हर्बर्ट स्पेंसर। ये जो किताबें हैं, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी अक्सर पूछता रहता है, हर्बर्ट स्पेंसर की है, बहुत तरह के एग्जाम में पूछता है। प्रिंसिपल्स ऑफ रूरल अर्बन सोशियोलॉजी, सोरोकिन एंड जिमरमैन ने लिखा है। रेस, लैंग्वेज एंड कल्चर, द माइंड ऑफ प्रिमिटिव मैन, ये दोनों किताबें फ्रेंच बोआस निकले। फ्रेंच बोआस जो है वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट रहे हैं, सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी बोल सकते हैं, तो फ्रेंच बोआस का नाम रखिएगा। ये सामाजिक मानवशास्त्री हैं ये। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, एम एन श्रीनिवास का ही लिखा हुआ है। और द फील्ड वर्कर एंड द फील्ड, ये भी एम एन श्रीनिवास का लिखा हुआ है। तो एम एन श्रीनिवास का जरूर नाम याद रखिएगा, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पूछेगा तो एम एन श्रीनिवास की चीज़ें अक्सर कुछ न कुछ 3-4 क्वेश्चन आएंगे। सोशल चेंज है जो ओ डब्ल्यू एफ ऑकबर्न ने लिखा है, उसको भी याद रखिएगा कि सोशल चेंज किसने लिखा हुआ है, तो वो क्या है, डब्ल्यू एफ ऑकबर्न ने लिखा हुआ है। इसके बाद से जो अगली किताब है, सोशल कल्चर एंड डायनामिक्स, सोशल मोबिलिटी, ये दोनों ही किताब पितृम सोरोकिन ने लिखा हुआ है। द स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यू, वर्किंग क्लास इन इंडियन सोसाइटी, सोशल फंक्शन ऑफ आर्ट, राधा कमल मुखर्जी, ये जरूर याद रखिएगा कि जो वैल्यू की संरचना है, जो मूल्य है, उसकी संरचना क्या होती है। इससे संबंधित जब भी क्वेश्चन आएगा तो समझ जाइए कि राधा कमल मुखर्जी की बात हो रही है, किसी और की बात नहीं हो रही है, राधा कमल मुखर्जी की ही बात हो रही है। तो ये तीनों किताब याद रखिएगा। सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया, एम एस से राव, इनकी किताब है, ये बिकती भी है, हिंदी में भी आपको ये किताब मिलेगी, बहुत ही प्रसिद्ध किताब है सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया, तो ये पूछता रहता है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड चेंज इन इंडिया, योगेंद्र सिंह की एक और भी किताब है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। वो अक्सर पूछता है कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन के जो है जो लेखक हैं वो कौन हैं, उसके ऑथर कौन हैं, इस तरह का आता रहता है। तो योगेंद्र सिंह है, JNU के ये जो है प्रोफेसर रहे हैं। सोशल स्ट्रक्चर जो है GP मुडाक ने लिखा है। द सोशियोलॉजी ऑफ साइंस, सोशल स्ट्रक्चर एंड इकोनॉमी, रॉबर्ट के मर्टन ने लिखा है। सोशियोलॉजी ऑफ साइंस की बात जहाँ भी होती है, रॉबर्ट के मर्टन का नाम याद रखिएगा, क्योंकि इनको फादर ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ साइंस भी बोला जाता है। डिसफंक्शन की बात करते हैं, अब फंक्शनलिस्ट हैं, लेकिन फंक्शनलिस्ट में भी जो है तरह तरह के फंक्शनलिस्ट हैं, प्रकार्यवादी हैं, उसमें से रॉबर्ट के मॉडर्न डिसफंक्शन की बात करते हैं। इसको भी ज़रूर आप लोग याद रखिएगा अगर वो कंसेप्ट कहीं पे आता है। सोसाइटी, द मॉडर्न स्टेट, RM माइकावर ने लिखा है। माइकावर का नाम जब भी आए सोसाइटी याद रख लीजिएगा, क्योंकि सोसाइटी ये किताब अक्सर पूछता रहता है कि सोसाइटी के लेखक कौन है, या माइकावर की कौन सी प्रसिद्ध किताब है, तो वो सोसाइटी है। इसके बाद से जो है किताब है सोशियोलॉजी, ए स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर, किम्बालेंग का है। सोशियोलॉजी, थीम्स एंड पर्सपेक्टिव, M हॉरोलोम्बस। हॉरोलोम्बस की ये किताब बहुत प्रसिद्ध है, सिविल सर्विसेज वाले लोग यही किताब पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा ये लोग पढ़ते हैं, लेकिन ये नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आता रहता है। सोशियोलॉजी, थीम्स एंड पर्सपेक्टिव, M हॉरोलोम्बस, तो ये नाम याद रखिएगा। स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी, द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप, द सैवेज माइंड, लेवी स्ट्राउस का है। यह आप तीनों ही किताब याद रखिएगा, जहाँ कहीं भी आएगा कि हु इज़ द फादर ऑफ स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी, इस तरह की बातें आएंगी, उसमें आप सोच लीजिएगा कि लेवी स्ट्राउस की ही बात हो रही है। एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप एक किताब है इमाइल दुर्खीम की, एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, उसी से प्रभावित होकर इन्होंने लिखा हुआ है द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप। तो एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ आएगा तो इमाइल दुर्खीम हो जाएगा, द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप आएगा तो लेवी स्ट्राउस, द सैवेज माइंड आएगा तो लेवी स्ट्राउस। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, रेडक्लिफ ब्राउन, ये किताब भी जरूर पूछता है, या तो ऑथर का नाम देके पूछेगा उनकी किताब कौन सी है, या किताब का नाम देखेगा उसके ऑथर कौन से हैं। तो द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी जरूर याद रखिएगा। सिस्टम्स ऑफ पॉजिटिव पॉलिटिक्स, अगस्त कॉम्ट की है, पॉजिटिविज्म का कंसेप्ट भी आता है, तो अगस्त कॉम्ट का नाम जरूर आप लोग याद रखिएगा। पॉजिटिव फिलॉसफी की बात करते हैं, और वहीं से समाजशास्त्र के जनक भी हैं, 1838 में है, इन्होंने समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया, तो ये भी याद रखिएगा। द एग्रीगेरियन प्रोस्पेक्ट इन इंडिया, डेनियल थॉर्नर ने लिखा हुआ है। द डेथ ऑफ द फैमिली, डेविड कूपर, द डेथ ऑफ द फैमिली, ये भी याद रखिएगा कि किसने लिखा है, तो डेविड कूपर ने लिखा है। डेथ डेविड, ये याद रखिएगा इस तरह से। द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, ओसवाल्ड स्पेंगलर ने लिखा है। जो साइक्लिक किसी भी सभ्यता के आगे बढ़ने की बात होती है, उसमें साइक्लिक क्या क्रम है उसकी बात भी ओसवाल्ड स्पेंगलर ने की है साइक्लिक क्रम में। तो डिक्लाइन ऑफ वेस्ट जो है ओसवाल्ड स्पेंगलर की काफ़ी प्रसिद्ध किताब है। इसके बाद से जो है किताब जो है द फोक कल्चर ऑफ
युकातान, द लिटिल कम्युनिटी, रॉबर्ट रेडफील्ड। रॉबर्ट रेडफील्ड की ये किताब द लिटिल कम्युनिटी और ये जो धारणा है ये बहुत ही प्रसिद्ध है। ये हर बार पूछता है कि लिटिल कम्युनिटी क्या होता है। तो लिटिल कम्युनिटी जो सेल्फ सफिशिएंट होता है, कम लोग होते हैं, इनमें जो आपस में संबंध प्रगाढ़ होते हैं, इस तरह की चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण होती हैं। हालांकि कंसेप्ट पे हम नहीं जा रहे हैं। लिटिल कम्युनिटी जो है रॉबर्ट रेडफील्ड की किताब है, उसको याद रखिएगा। द घेट्टो, लुइस वर्थ। घेट्टो शब्द ये समझ लीजिए किसी भी शहर का या जगह का वह इलाका जहाँ वो मतलब एक तरह से कट गया है, कुछ स्लम से मिलता जुलता मान सकते हैं कि वो कट गया है। वहाँ पे जो सुविधाएं हैं उसका अभाव है, वो धार्मिक सांस्कृतिक रूप से कहीं ना कहीं अलग थलग पड़ गए हैं और या उसको अलग कर दिया गया है। लुइस वर्थ जो है उसको दो लिखे हुए हैं द घेट्टो। तो कभी द घेट्टो का मीनिंग पूछेगा तो ये दिमाग में रखिएगा कि हाँ ये अलग थलग सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से हो जाते हैं, बुनियादी सुविधाओं का अभाव होता है, इनके साथ भेदभाव भी होता है। जो मुख्य शहर या मुख्य मान लीजिए नगर जो होता है उससे कट के थोड़ा सा ये इलाका रहता है। द हिंदू जजमानी सिस्टम, W.H. वाइजर की प्रसिद्ध किताब है। जहाँ पे भी जजमानी सिस्टम आए, हिंदू जजमानी सिस्टम यह शब्द आया, W.H. वाइजर का नाम जरूर याद रखिएगा। द पॉपुलेशन ऑफ लॉ, माइकल थॉमस सैडलर की है। द माइंड ऑफ सोसाइटी, विल्फ्रेड पेरेटो की। द पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिसिज्म, कार्ल पॉपर। ये याद रखिएगा, कार्ल पॉपर की किताब द पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिसिज्म में जरूर पूछता है। द पावर इलीट, पावर इलीट धारणा के रूप में भी पूछ देगा, किताब है इसके भी रूप में पूछ देगा। तो सी राइट मिल्स है, सी राइट मिल्स की एक और किताब है सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। तो इसको भी आप जरूर याद रखिएगा कि हु इज़ द ऑथर ऑफ सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, द सी राइट मिल्स ने लिखा हुआ। द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, F.W. टाइलर ने लिखा है। द साइकोलॉजी ऑफ सोशल नॉर्म्स, एम शरीफ की एक और बात ही आई थी इसके पहले भी डिस्कशन, उसको भी याद रखिएगा आप लोग। द रूलिंग क्लास, एम मोजका। तो कई बार पूछेगा रूलिंग क्लास का जो कंसेप्ट है वो किसने यूज किया है, तो एम मोजका ने। द साइंस ऑफ सोसाइटी, समनर एंड केलर का जो है किताब है, प्रसिद्ध किताब है। इसके बाद से जो है अंतिम ये आपकी जो है स्लाइड आप लोग कह सकते हैं जो बात हो रही है। द स्पिरिट ऑफ लॉ, मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू को पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाया जाता है। द स्पिरिट ऑफ लॉ, लेकिन सोसाइटी की इसमें भी बातें हैं तो महत्वपूर्ण कई बार पूछ भी देता है। द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, टेलकार्ट पार्सन का है। सोशल एक्शन ये जरूर याद रखिएगा। और इसके साथ साथ जो है सोशल सिस्टम की बात भी टेलकार्ट पार्सन करते हैं, तो वो भी कभी आए तो टेलकार्ट पार्सन का नाम याद रखिएगा। द स्टडी ऑफ मैन, रॉल्फ लिंपर की रचना है। द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, मैक्स वेबर ने लिखा हुआ। मैक्स वेबर की एक और भी किताब है, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, उसको भी याद रखिएगा। द सिटी भी मैक्स वेबर ने लिखा हुआ है। तो ये सब महत्वपूर्ण किताबें हैं और उसको भी याद रखिएगा मैक्स वेबर का, चूँकि थिंकर के रूप में वो शामिल हैं, आप लोग अलग से पढ़ते हैं इसलिए ज़्यादा नहीं बता रहे हैं। द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, SF नडल। SF नडल का जरूर नाम याद रखिएगा। सोशल स्ट्रक्चर की अवधारणा में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। लगातार पूछता रहता है, हर साल ही पूछ देता है। सोशल स्ट्रक्चर, द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर के लेखक कौन है, सोशल स्ट्रक्चर की अवधारणा SF नडल ने कैसे दी है, तो याद रखिएगा SF नडल का नाम। द थ्योरी ऑफ लेजर क्लास, T. वेवलेन का है। मतलब एक तरह से भी आप बोल सकते हैं कि लेजर क्लास की अवधारणा किसने दी है, तो T. वेवलेन का नाम आप लोग ले सकते हैं। थ्योरीज ऑफ प्रिमिटिव रिलीजन, इवांस प्रिचार्ड। ट्राइब, कास्ट एंड नेशन, F.G. बैली। F.G. बैली चूँकि उड़ीसा के इलाकों में भी अध्ययन किए हुए हैं। ट्राइब, कास्ट एंड नेशन, तो ये ज़रूर याद रखिएगा कि ट्राइब, कास्ट, नेशन किसकी किताब है, F.G. बैली, इंडिया पे इन्होंने स्टडी किया हुआ है उड़ीसा के इलाके में। यूटोपिया, थॉमस मुरे ने लिखा है। विलेज इंडिया, देखिए हमने बोला ना विलेज इंडिया जो है वो मैकिम मैरियट ने लिखा है। डेमोग्राफी, गिलार्ड, इंडियाज विलेज, एम एन श्रीनिवास। तो विलेज इंडिया देख लीजिए, इंडिया और विलेज से रिलेटेड 3 किताबें हैं। एक जो विलेज इंडिया है मैकिम मैरियट ने लिखा है, इसके पहले आ चुका है इंडियन विलेज, वह किसका है, श्यामाचरण दुबे यानी एस.सी. दुबे का। इंडियाज विलेज वो किसका है, एम एन श्रीनिवास का है। तो ये आपकी जो है महत्वपूर्ण कुछ किताबें थी, ऑथर थी, और मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ इससे आपको ज़रूर हेल्प मिली होगी। बड़ी ही छोटी सी वीडियो है, 10 से 15 मिनट का, आप लोग सुन लेंगे, आपको ज़रूर इससे 3-4 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।